Hello students, how are you all? Today we shall learn about the concept of prepositions. Prepositions क्या होते हैं आज हम वो सीखेंगे. So let's get started. Prepositions. Preposition is a word. Preposition. Just wait for a moment. Preposition is a word which is used before a noun phrase or a pronoun connecting it to another words. Prepositions क्या होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? बिफोर अ नाउन, उसको नाउन से पहले यूज़ करते हैं. विच इज़ यूज बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. फ्रेज आपको पहले भी बताया गया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज? ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स. और अ प्रोनाउन, नाउन और प्राउन के पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. कनेक्टिंग इट टू अनदर वर्ड. काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस के हमें क्या बताने हैं? काइंड्स बताने हैं. वो कितने तरह के होते हैं. सिंपल प्रेपोजिशन. सिंपल प्रेपोजिशन मीन्स preposition which consist only one word. जिसमें सिर्फ एक वर्ड हो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल preposition. फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, विथ, अगेंस्ट, एक्सेट्रा. ये क्या है? सिंपल prepositions हैं. कंपाउंड prepositions क्या होते हैं? prepositions which consist of two or more words. जिन prepositions में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं वो उन prepositions को क्या बोलते हैं? compound prepositions. For example, instead of, in the middle of, by the side of. तो ये कुछ दो या तीन वर्ड्स मिलकर बनी है ये preposition. So these preposition will be called as compound prepositions. Here are some prepositions. On, through, behind, for, beneath, against, beside, over, during, without, abroad, across, among, against, around, at the end, at the bottom, between, behind, below, by, inside, corner, into, where, after, to, about, in, on, at, since, while, under, over, right, left. All these words are prepositions. Now, kinds of prepositions. Here are some kinds of preposition. Prepositions कितने तरह के होते हैं? There are three types of preposition. तीन तरह के होते हैं. Preposition of place, preposition of time and preposition of directions. Let's see one by one. Prepositions of time, place. सबसे पहले हम समझते हैं preposition of place क्या होता है. Some prepositions show where something happens. प्लेस में क्या बताया जाता है कि कोई काम कहाँ पर हो रहा है. ठीक है, प्लेस हमें ये बताता है. तो जो ये इसका preposition यूज़ किया जाएगा प्लेस के लिए वो हमें क्या बताएगा कि कुछ भी where the something is happening. They are called preposition of place. For example, Sani was sitting under a tree. Sani कहाँ पर बैठी थी? Under a tree. There's a wooden floor underneath the carpet. Carpet के नीचे क्या था? एक wooden floor था. Some geese flew over the house. House के ऊपर कुछ geese उड़ रहे थे. John and Sarah was hiding inside the wardrobe. Wardrobe means cupboard. वो कहाँ पर छुपे थे? Hiding inside. Inside मतलब अंदर. किसके? Wardrobe के. There was a tree beside the river. Beside means to next. उसके बगल में. ठीक है.
रिवर के साइड में क्या था? रिवर थी. आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका. मेरा एक फ्रेंड है जो कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू preposition ऑफ प्लेस. ये सारे preposition वर्ड जो हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं? दे आर टेलिंग समथिंग अबाउट प्लेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, preposition ऑफ टाइम. कुछ prepositions टाइम को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. स्कूल स्टार्ट एट 9 o'clock. यहाँ पर एट क्या है? एक preposition है. We are going to the zoo on Saturday. Again टाइम के लिए डिनोट हो रहा है सैटरडे. ऑन यूज हुआ यहाँ पर preposition. No, you can't watch a video. It's past your bed times already. ठीक है, इसमें क्या है कि आप वीडियो नहीं देख सकते हो क्योंकि अब आपका सोने का वक्त है. आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर. मैं समर में ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गई. यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे. तुम्हें फ्राइडे तक काम फिनिश करना है. आई विल डू माई होमवर्क बिफोर डिनर. मैं अपना होमवर्क डिनर से पहले, बिफोर मीन्स डिनर, तो यहाँ पर क्या है? डिनर से पहले मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगी. अब यहाँ सारे ये किससे रिलेटेड prepositions हैं? टाइम से रिलेटेड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. preposition ऑफ डायरेक्शन. अभी हमने क्या देखा? preposition ऑफ प्लेस देखा, preposition ऑफ टाइम देखा. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ preposition ऑफ डायरेक्शंस. these words will tell us about the direction. For example, the boy chased after each other. Boys क्या कर रहे थे? एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, एक दूसरे को चेस कर रहे थे. The football rolled down. Down मतलब नीचे की तरफ. Again this is the direction. डाउन द हिल. फुटबॉल क्या कर रही थी? नीचे की तरफ, हिल से नीचे की तरफ रोल डाउन हो रही थी. अ मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग अलोंग द रिवर बैंक. रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा, बैंक मीन्स किनारा, अलोंग मीन्स उसके साथ साथ, नदी के किनारे के साथ साथ अपने डॉग के साथ चल रहा था. ठीक है, ऐसे पैरेलल वे में. along means like this. Okay, the freeway goes right through the city. ये जो freeway है कहाँ से जाता है? goes right through the city. We were traveling towards Miami. This is the name of a city which is situated in Texas. जो टेक्सास में एक सिटी है उसका नाम क्या है? मियामी. वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स मियामी. हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रैवलिंग कहाँ कर रहे हैं? मियामी की तरफ. टूवर्ड्स मीन्स उसकी तरफ. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. प्रेपोजिशन विद स्पेशल यूजेस. कि कुछ प्रेपोजिशंस का यूज़ क्या होता है? बहुत ही स्पेशल होता है. लेट्स अंडरस्टैंड यूसेज ऑफ ऑफ. ऑफ का यूज़ क्या होता है? वी कैन यूज़ ऑफ इन मैनी वेज. आवर मॉड्यूल्स आर फुल ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. हमारा मॉड्यूल किससे भरा पड़ा है? रियल लाइफ एग्जाम्पल से. ऑफ का मीन क्या होता है? का. ठीक है. आई एट अ प्लेट ऑफ राइस एंड अ क्वार्टर ऑफ मिल्क. मैंने क्या खाए? एक प्लेट राइस खाए और एंड अ क्वार्टर ऑफ मिल्क, और मिल्क भी लिया. वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ लेमन जूस. क्या आप एक लेमन जूस का ग्लास लेना पसंद करोगे? आई नीड 3 pieces ऑफ पेपर. पेपर के 3 pieces चाहिए मुझे. 3 पेपर्स चाहिए. ओके. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन माई क्लास लाइक एजुकेशन.
अब हम मेरे क्लास में एजुकेशन बहुत से बच्चों को पसंद है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हियर हाउ वी आर यूजिंग ऑफ इन डिफरेंट सेंटेंसेस in different manner. Okay, there are several ways of cooking उपमा. उपमा बनाने के बहुत सारे वेज हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफ का यूज़ हमने कितने वेज में किया, कितने तरीके से किया. यूसेज ऑफ फॉर. फॉर मीन्स के लिए. अब हम देखेंगे कि के लिए का यूज़ हम कितने वेज में कर सकते हैं. ठीक है. आई मेड दिस बुक मार्क फॉर मोम. मैंने ये बुक मार्क किसके लिए बनाया है? मोम के लिए बनाया है. इज देयर रूम फॉर मी ऑन दिस सीट. क्या इस सीट पर मेरे लिए जगह है? आई वुड लाइक अ न्यू कंप्यूटर फॉर क्रिसमस. मुझे क्रिसमस के लिए न्यू कंप्यूटर चाहिए. वी आर गोइंग डाउनटाउन फॉर अ मीटिंग. आई मेड दिस गिफ्ट फॉर माई मदर. ये गिफ्ट मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने मदर के लिए. इज देयर प्लेस फॉर मी ऑन दिस सीट. दिस इज द सेम सेंटेंस. आई वुड लाइक अ न्यू लैपटॉप फॉर नेक्स्ट ईयर. मैं नेक्स्ट ईयर एक न्यू लैपटॉप लेना पसंद करूँगा. ओके, नाउ दीज आर द यूसेज ऑफ फॉर इन सेवरल सेंटेंसेज. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, यूसेज ऑफ विद. अभी हमने क्या देखा इन प्रीवियस स्लाइड्स? वी try to understand the uses of for and of. Now we are going to understand the uses of with. हम किसका यूज़ करना सीखेंगे? with का. with का यूज़ कैसे किया जाता है? he pounds nails with a hammer. उसने हैमर के साथ कील को क्या किया? ठोका. ओके. with means साथ में. mix the flour with water. फ्लोर मीन्स आटा. आटे को किसके साथ मिक्स करना है? वाटर के साथ. शी पेंटेड द पिक्चर्स विद हर न्यू पेंट्स. उसने क्या किया? अपनी न्यू पिक्चर को न्यू पेंट से पेंट किया. वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा. क्या आप सिनेमा में हमारे साथ आना पसंद करेंगे? आई कैन डू डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विद हेल्प फ्रॉम मोम. मैं अपनी मोम की हेल्प से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ. हु इज़ द मैन विद द ब्रेड बियर्ड. ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है? ठीक है. अब आपने देखा विद का यूज़ हम कितने वेज में कर सकते हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस. Now, uses of except and instead of. Instead of means uses of except and instead of. अब हम इनका वर्ड्स के इन सेंटेंसेस के हेल्प से इनका यूसेज सीखेंगे. आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड. मुझे सारे फूड्स पसंद है. एक्सेप्ट उपमा. एक्सेप्ट मीन्स इसको छोड़कर. किसको छोड़कर? उपमा को छोड़कर. ठीक है. इफ़ यू वांट टू से समथिंग लाइक मुझे सब कुछ करना पसंद है सिवाय ये काम करने के. तो सिवाय ये काम करने के मीन्स एक्सेप्ट डूइंग दिस वर्क. आई लाइक टू प्ले ऑल गेम्स एक्सेप्ट क्रिकेट or badminton. You can say anything whatever you want to say. ठीक है. everyone like chocolate. चॉकलेट सबको पसंद है एक्सेप्ट टॉम. सिर्फ टॉम को चॉकलेट पसंद नहीं है. we go to school every day. हम स्कूल रोज जाते हैं. एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सैटरडे एंड संडे को छोड़कर. एक्सेप्ट मीन्स मीनिंग समझ में आ रहा है अब आपको?
यू शुड ईट फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ कैंडी। इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, एक्सेप्ट मीन्स क्या था, इसको छोड़कर, और इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय। यू शुड ईट फ्रूट, तुम्हें फ्रूट खाने चाहिए। इंस्टेड ऑफ कैंडी, कैंडी खाने के बजाय तुम्हें फ्रूट्स खाने चाहिए। इट मीन्स कि समवन इज गिविंग यू द एडवाइस to do something better. Dad is coming to the theater with us instead of mom. Dad हमारे साथ थिएटर आएंगे instead of mom. Mom के बजाय वो हमारे साथ थिएटर आएंगे. We could watch TV instead of reading our books. हम क्या कर सकते हैं? We could, हम टीवी देख सकते थे instead of reading our book. बुक पढ़ने के बजाय। ओके, नाउ यूसेज ऑफ लाइक, एज एंड देन। लाइक किसी चीज़ को पसंद करना, ठीक है, एज और देन, इनका यूसेज हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस। कैथलीन लुक्स लाइक हर डैड। कैथलीन किसके जैसी दिखती है? लुक्स लाइक हर डैड, अपने डैड के जैसी दिखती है। एंड्रयू मतलब रिजेम्बलेंस हो रही है उससे, तो लाइक में हम जिसमें सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं तो हम उसमें कि सेंटेंस, जब हम किसी पर्सन में या किसी थिंग में कुछ सिमिलैरिटीज़ बताना चाहते हैं तो वी कैन से दैट सिमिलैरिटी विद द यूसेज ऑफ लाइक। हम लाइक का यूज़ करके बता सकते हैं, इसके जैसा, सिमिलर। एंड्रयू स्माइल्स लाइक हिज मदर। एंड्रयू कैसे स्माइल करता है? लाइक हिज मदर, अपने माँ के जैसे। यानी कि अगेन वी आर टेलिंग सिमिलैरिटी। किसको शो कर रहा है? सिमिलैरिटी को शो कर रहा है। पीटर सिंग्स लाइक ए प्रोफेशनल सिंगर। पीटर कैसे सिंग करता है? जैसे एक प्रोफेशनल सिंगर गाना गाता है, ठीक है। आर दीज शूज द सेम एज दोज। क्या ये शूज ऐसे हैं जैसे कि वो वाले शूज हैं? शू इज नियरली एज टॉल एज द टीचर। वो कैसा है? इतना ही लंबा है जितना कि टीचर। माई बैकपैक इज बिगर दैन जोन्स। माई बैकपैक क्या है? किससे बड़ा है? बिगर दैन जोन्स, जोन के बैकपैक से बड़ा है। डैड इज टॉलर दैन ऑल ऑफ अस। डैड हम सबसे क्या हैं? लंबे हैं, टॉल हैं। यहाँ पर प्लीज़ मेक इट करेक्ट, THEN नहीं होगा, THAN होगा। एंड वेयर वी यूज़ दैन टू शो सम कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पर दैन का यूज़ करते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज दैन एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज देन, ठीक है। दैन इज यूज्ड फॉर showing some comparison. So here in these sentences we are doing some comparison between different things. That's why we use here than. This painting is more beautiful than that one. ये painting ज़्यादा beautiful है किससे? Than that one. उस वाली पेंटिंग से ये वाली पेंटिंग ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये आप एडजेक्टिव्स में भी सीख चुके हैं क्या? You have learned that where to use than, ठीक है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हम than का यूज़ करते हैं। The neighborhood streets are less busy than downtown street. जो neighborhood street है वो कम बिजी रहती है किसके कंपैरिजन में? डाउनटाउन स्ट्रीट्स के। Now I hope this is clear to all of you. Now come to the next one. Preposition with adjective verbs. कुछ prepositions ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम? adjectives और verbs का यूज़ करके बनाए जाते हैं। देखिए, prepositions are used with some adjectives. preposition कुछ adjectives का यूज़ करके भी बनाए जाते हैं। Let's take a look. ये जो ग्रीन
रेड कलर में गिवन है ये आपको, ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, इनको हम एज ए प्रपोजिशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए, डैड वॉज एंग्री विद अस। डैड किस पर एंग्री थे? हम पर। वी वर एफ्रेड ऑफ द बिग डॉग। हम किससे डरे हुए थे? बिग डॉग से। शी इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, किसमें? स्पोर्ट्स में। जॉन इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग। ड्राइंग में बहुत अच्छा था। कौन? जॉन। तो ये जो सारे रेड कलर में वर्ड्स हैं, ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, जो कि एज ए प्रपोजिशन यूज़ किए जा रहे हैं। मिस्टर ली इज़ प्लीज्ड विद आवर वर्क। मिस्टर ली हमारे काम से खुश हैं। द टीचर्स आर ऑलवेज काइंड टू अस। टीचर्स क्या हैं? हमारे साथ हमेशा बहुत ही काइंड होते हैं, उनका बिहेवियर काइंड होता है। व्हाट्स रॉन्ग विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या हो गया? प्रपोजिशंस आर यूज्ड विद सम वर्ब्स। अभी हमने देखा प्रपोजिशन, पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था? प्रपोजिशन विद एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के साथ प्रपोजिशन का यूज़। अब हम देखेंगे वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन का यूज़। लाइक आई एम, यहाँ पर क्या है? ये सब क्या है? लुकिंग, थिंक, बिलोंग, लिसनिंग, एग्री, टेल, कट, बोरोड, ये सब क्या है? ऑल दीज आर वर्ब्स। और इनके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। आई एम लुकिंग फॉर, कैन यू थिंक ऑफ, बिलोंग टू, लिसनिंग टू, एग्री विद, टेल अबाउट, कट इनटू, बोरोड फ्रॉम। तो ये क्या है? इनके साथ वर्ब के साथ प्रपोजिशन कैसे यूज़ हो रहा है वो बताया गया। ठीक है। और लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था? यहाँ पर एडजेक्टिव्स के साथ किसका यूज़ हो रहा था? प्रपोजिशन का। एंग्री विद, एफ्रेड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, ये सब क्या थे? ये जो रेड कलर में थे, ये सब क्या थे? एडजेक्टिव्स थे। और इनके साथ ये प्रपोजिशन यूज़ करके क्या बना दिया हमने? इनको पूरा कंप्लीट प्रपोजिशन बन गया। अब इनके प्रपोजिशन एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज़ किए जाते हैं हमने वो देखा। और हम क्या देख रहे हैं? वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन कैसे यूज़ किए जाते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? अपनी पेंसिल। हैव यू सीन इट? क्या तुमने इसको देखा? आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स, यू कैन रीड बाई योर सेल्फ। आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रपोजिशन आर यूज्ड विद सम नाउन्स। प्रपोजिशन कुछ नाउन्स के साथ भी यूज़ होते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि हमने प्रपोजिशंस का यूज़ वर्ब के साथ कैसे किया, प्रपोजिशन का यूज़ हमने एडजेक्टिव के साथ कैसे किया। अब हम देखेंगे कि प्रपोजिशन का यूज़ नाउन्स के साथ कैसे करना है। दीज आर नाउन्स एंड आंसर टू, रीज़न फॉर, मैटर विद, एग्जाम्पल ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, डैमेज टू। डैमेज क्या है? नाउन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एग्जाम्पल, मैटर, पर्सन, आंसर, ये सब क्या है? नाउन। और ये जो इनके साथ ये वर्ड्स हैं टू, फॉर, विद, ऑफ, ऑन, टू, ये सब क्या हैं? प्रपोजिशंस। तो ये कंप्लीट प्रपोजिशन कैसे यूज़ करना है वो हमें बताया गया है थ्रू दीज सेंटेंसेस। Again, I am not going to read all these examples. You can read it by yourself. Okay, now this is the time to practice. Now this is your turn to fill these sentences with the uses of proper prepositions. A cat was sitting dash the roof of my car. तो अब आपको खुद से यूज़ करना है कि कौन सा प्रपोजिशन इस पर अच्छे से फिट बैठेगा और क्या प्रपोजिशन यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। उन्होंने आपको यहाँ पर हिंट दिया है कि ब्रैकेट में प्लेस, आपको यहाँ पर प्लेस वाला प्रपोजिशन
फिल करना है। अब प्लेस वाले प्रपोजिशंस क्या होते हैं, हमने पीछे अभी समझा है। टाइम वाले प्रपोजिशन सेकंड वाले में फिल करना है, डायरेक्शन वाला थर्ड में फिल होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन से एग्जाम्पल में, कौन से सेंटेंस में, कौन से फिल इन द ब्लैंक्स आपको कौन से प्रपोजिशन को यूज़ करके फिल करना है। वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शंस। आपको उन्हीं का यूज़ करके यहाँ पर ये फिल करने हैं। आपको ब्रैकेट में क्लू भी दिया हुआ है। नाउ इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू दिस particular topic, you can ask me. I'll definitely give you the answer. Okay, okay, have a nice day. Bye bye. Thank you.